हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज कैन बी पार्ट 2 आईटी सब्जेक्ट 25th लेक्चर है। आज हम डीएमएल की कमांड्स के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था डीडीएल की कमांड्स। व्हाट डू यू मीन बाय डीडीएल? डीडीएल क्या होता है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जो हमने देखा था कल, उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज थी, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आप लोगों ने कमांड्स देखी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं, जिनको हम यूज करते हैं किसके लिए। मान लो हमारे पास एक टेबल है, वो है डाटाबेस। अगर आपके पास एक डाटाबेस है, उस डाटाबेस में आपने क्या किया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, चाहे वो आईआरटीसी का है, चाहे वो स्टूडेंट का है, तो आपका जो डाटाबेस होगा उसमें बहुत सारी रोज और कॉलम्स होंगे। मान लो हम सबसे पहले ले लेते हैं स्टूडेंट का रोल नंबर। स्टूडेंट का रोल नंबर ले लिया, नेम ऑफ द स्टूडेंट ले लिया, नेम, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट के रिलेटेड उसका डाटा जो कल हमने लिया था। मान लो एनुअल है कि बाई एनुअल है, जो रिजल्ट है उसका है, जिसमें आपके पास रिजल्ट में आपके पास रोल नंबर, नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ है आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसकी क्लास है, उसकी क्लास है, वो 12th क्लास है मान लो, उसके मार्क्स कितने हैं, वो पास है या फेल है, या परसेंटेज रिजल्ट। उस स्टूडेंट का रिजल्ट क्या है। तो ये जो डाटाबेस बना होगा आपके पास, ऐसे ही बच्चों की डिटेल्स होंगी जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिटेल होगी। मान लो आप जेएंडके की बात कर रहे हैं, तो जेएंडके में जितने भी 12th में बच्चे पढ़ते हैं डिफरेंट हाई सेकेंडरीज में, सभी का डाटाबेस ऐसे ही बना होगा। जैसे ही रिजल्ट आता है बच्चों का, क्योंकि रिजल्ट बनाते समय सबसे पहले रिजल्ट फीड किया जाता है बैकएंड पे, उसकी एंट्री होती है कि क्या स्टूडेंट है, क्या स्टूडेंट का नाम है, इसका रोल नंबर कितना है, इसके एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, दो में कितने आए, टोटल रिजल्ट क्या है इसका, ये पास रहा, फेल रहा, टोटल मार्क्स थे कितने, प्रैक्टिकल में कितने थे, इंटरनल पूरी, ये सब चीजें पूरी रिकॉर्ड में मेंटेन की जाती हैं। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, 51023 मान लो, इसका नाम है विनोद, डेट ऑफ बर्थ इसकी है 1997, क्लास है 12th, मार्क्स इसके आए 345 और रिजल्ट इसका पास रहा। स्टूडेंट्स आप देखें, इस तरह का जो डाटाबेस वहां पे बना होगा सिस्टम में, आपको या तो एक्सट्रैक्ट करना है, या तो कहीं मिस्टेक से जो यूजर्स बैकएंड पे काम कर रहे हैं उनसे कोई गलती हो गई, विनोद की जगह पे नाम और किसी का लिख दिया गया, या तो विनोद का नाम जो है अभी पूरी तरह से नहीं लिखा आपने, इसकी विनोद गुप्ता आ रहा है, तो आपको उसको एडिट करना पड़ रहा है, मॉडिफाई करना पड़ रहा है, या किसी रो को डिलीट करना पड़ रहा है। आपको पता है कि दीज आर दी एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, और ये पर्टिकुलर रो है दैट इज टपल है, एक स्टूडेंट का कंप्लीट रिकॉर्ड है। तो इस रिकॉर्ड को या तो चेंज करना पड़ेगा, या मैनिपुलेट करना पड़ेगा, या अपडेशन करनी पड़ेगी, डिलीट भी करना पड़ सकता है, या तो कोई नया इंसर्ट करना पड़ा, आपको कोई नाम बच्चा भूल ही गया था, इसके नंबर ही नहीं चढ़े हैं, तो वहां से आता है कि इस बच्चे का रिजल्ट निकला ही नहीं। ये सब प्रोसेस जो डाटाबेस में होता है, जितना भी प्रोसेस डाटाबेस में होगा, ये सारा प्रोसेस करने के लिए आपको डाटाबेस की जरूरत पड़ती है, दैट इज कमांड्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इतने बड़े डाटाबेस में आपको किसी भी पर्टिकुलर बच्चे के उस टेबल में से रिकॉर्ड को ढूंढना नॉट ए इजी टास्क। कोई आप सर्च नहीं कर सकते कि पूरे का पूरा डाटाबेस कहां से चेंज करूं। सर्च करने से मान लो दिखेगा भी, लेकिन आप चेंज कैसे करोगे? तो बैकएंड पे जाके आप कमांड देंगे। वो कमांड कौन कौन सी होती हैं, आज उन्हीं कमांड्स के ऊपर हम जा रहे हैं, दैट इज डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल कमांड्स आज हम करेंगे, डीएमएल कमांड्स। कल हमने स्टूडेंट्स करी थी डीडीएल कमांड्स। डीडीएल कमांड्स क्या होती हैं, क्योंकि ओरेकल में आपको क्वेरीज देनी पड़ती हैं, इससे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो इसमें क्वेरीज लिखती हैं कि आप कमांड दे रहे हो, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी मींस कमांड्स। डीएमएल जो कमांड्स होती हैं बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी कमांड्स इसमें रहेंगी?
Basically DML commands are of 4 types. Number 1 command is insert. Insert command, insert from, ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा insert. जब आपको कोई इंसर्ट करना हो, इंसर्ट फ्रॉम भी लिख सकते हो, और इंसर्ट एक कमांड है. नंबर 2 इज सिलेक्ट कमांड. सिलेक्ट कमांड और सिलेक्ट फ्रॉम भी लिख सकते हो. सिलेक्ट एक कमांड है, तो सिलेक्ट फ्रॉम जब आप टेबल में से कोई चीज निकालते हो तो फ्रॉम टेबल का नाम लिखना पड़ेगा कि मुझे सिलेक्ट कहां से करना है, किस चीज को मॉडिफाई करना है, किस चीज को चेंज करना है. तो इसके बाद है डिलीट. डिलीट, सॉरी इसको कैपिटल में ही लिखना है आपको. डिलीट कमांड है, वहां पे आएगा डिलीट. कहां से करना चाहते हो, किस चीज को करना चाहते हो. और फोर्थ वन है अपडेट. किसी बच्चे ने अगर इस पे काम किया होगा, फिलहाल आप लोगों ने नहीं किया होगा, किसी को इसका थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो उसको पता चलता होगा कि जो क्वेरीज होती हैं वो कमांड्स बेस्ड होती हैं. इस तरह से ये कमांड्स हम यूज करते हैं डाटाबेस को हैंडल करने के लिए. तो डाटाबेस को जब हैंडल करना है, हम लोगों ने कमांड्स देनी है. अब आपके पास बहुत बड़ा डाटाबेस पड़ा हुआ है और वहां से आप किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो, किसी चीज को सिलेक्ट करके एडिट करना चाहते हो, ये सब चीजें आपकी आएंगी. तो हम एक एक कमांड्स को डिस्कस करेंगे कि फर्स्टली इंसर्ट कमांड क्या होती है. मैं टेबल को माध्यम लेके चल रहा हूँ. फर्स्ट कमांड ये हमारी है, दैट इज इंसर्ट कमांड. बेसिकली इंसर्ट कमांड जो होती है आर यूज्ड टू अपेंड न्यू रो इन द डाटाबेस. इंसर्ट को अपेंड भी कह सकते हो, और इंसर्ट का खुद ही मीनिंग है कि कोई एक नई रो डालो. आपने यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, अब आप इसी बीच में एक और नई रो ऐड कर रहे हो, अपेंड कर रहे हो. यूज टू अपेंड न्यू रो और टपल इन ए डाटाबेस टेबल. इन डाटाबेस टेबल. डाटाबेस के टेबल में आपको नई रो जब इंसर्ट करनी हो या करवानी हो, तो आपको इंसर्ट की कमांड यूज करनी पड़ेगी. जो इंसर्ट की कमांड है, उसको यूज करने का सिंटेक्स है क्या, किस तरह से आप इंसर्ट की कमांड को लगा सकते हैं. तो इंसर्ट की कमांड को लगाने के लिए आपका जो सिंटेक्स रहेगा, दैट इज इंसर्ट इंसर्ट करो. इंसर्ट को इनटू भी कह सकते हो, इनटू. आप यहां भी लिख सकते हो इंसर्ट इनटू, कि किस टेबल में आपको इंसर्ट करना है. टेबल में उस टेबल का नाम देना है. इसके नीचे वैल्यूज क्या आएगी, क्या वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हो. वैल्यू 1 2 3 जो भी देना चाहते हो आप. सो ऑन, जो भी आपने वैल्यू ली. इट इज ए सिंटेक्स फॉर यूजिंग इंसर्ट कमांड. इंसर्ट कमांड से होता क्या है कि आपके टेबल में एक और नई रो इंसर्ट हो जाती है. जो आप रिकॉर्ड फॉरगेट हो गए थे, जो आपका रोल नंबर यहाँ पे 24 था, 24 आपने 24 का डाटा ही नहीं चढ़ा था बाय मिस्टेक, या 24 रोल नंबर ही लिखना भूल गए थे. तो इस वजह से आपने उस बच्चे का रिकॉर्ड जो है वो नहीं लिया और बच्चे का रिकॉर्ड अपडेट ही नहीं हो पाया. आपको वो रो आफ्टर कंप्लीशन, जब पूरा डाटा आपका बन चुका है, तो आपको तब स्ट्राइक में हो रहा है कि नहीं यार, इस बच्चे का रोल नंबर रह गया है. तो आपको सिलेक्ट इंसर्ट कमांड यूज करके उस टेबल का नाम देके वहां पे नई रो इंसर्ट कर सकते हो. ये कमांड आपकी यूज होगी. इसी तरह से दूसरी है सिलेक्ट. जो सिलेक्ट फ्रॉम है कि आपको किसी चीज को सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट करके
यहाँ पे आप डिलीट करते हो, यहाँ पे अपडेट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो सिलेक्ट करके आपको रिमूव क्या करना है, रिट्रीव करना है। सेलेक्ट कमांड किस तरह से यूज होती है? नंबर 2 इज सिलेक्ट। तो सिलेक्ट कमांड जिसको हम यूज करेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम भी लिख सकते हो। Select command is used to, this command is used to retrieve, मीन्स डाटा को निकालने के लिए, कि आपको डाटा को रिट्रीव करना है। यूज टू रिट्रीव द डाटा from the table of database। जो डाटाबेस का टेबल होगा वहां से डाटा को रिट्रीव करने की कमांड आती है, ये रिट्रीव करने की काम आती है, डाटा को रिट्रीव करना हो। सिंटेक्स इस कमांड का किस तरह से यूज करते हो? सिंटेक्स फॉर यूजिंग दिस कमांड दैट इज सिलेक्ट फ्रॉम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। मोस्टली हमें डाटा को लेना होता है, तो सिलेक्ट के आगे भी बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो सिलेक्ट के साथ एस्ट्रिक के कमांड है, दैट इज सिलेक्ट स्टार लगाते हैं। तो सिलेक्ट स्टार करने से आप पूरे के पूरे डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। किस तरह से? वो सारी कमांडें यूज होंगी इसी में। आपका जो सिलेक्ट है, तो सिलेक्ट आप यूज करेंगे सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, किस टेबल से आपने डाटा को सिलेक्ट करना है। अब टेबल नेम के बाद क्या पर्टिकुलरली डाटाबेस है कि किस स्टूडेंट का डाटा एक्सेस करना चाह रहे हो, इस रोल नंबर का, इस नाम का, इस डेट ऑफ बर्थ वाले का, या इसके इतने मार्क्स हैं, या इसका रिजल्ट ये है। क्या फील्ड आप देना चाहते हो, आपको एक एट्रीब्यूट मेंशन करना पड़ेगा कि आपने कि उस बच्चे का रोल नंबर इतना था। इस टेबल में से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो फ्रॉम, select from this and set। मान लो आपने क्या किया, सेट की कमांड भी इसके साथ यूज कर सकते हो, लेकिन आप सेट की कमांड अपडेट में यूज करोगे। आप यहाँ पे सिलेक्ट की कमांड यूज की, आपने सिलेक्ट कर लिया। जब ये सिलेक्ट कर लिया तो आपने क्या रो लिया है, रोल नंबर लिया है, किसको यूज करना चाहते हो। सिलेक्ट दिस फ्रॉम टेबल, कॉलम लिखो या डाटाबेस लिखो, रोल नंबर, बच्चे का रोल नंबर कितना है 51023। जो भी रो का नाम होगा पर्टिकुलरली वो आप ले सकते हो। इस रोल नंबर के साथ कोई और चीज आप मेंशन करना चाहते हो, बच्चे का नाम विनोद, कि इसके डाटा को आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो वो आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली इस स्टूडेंट के जो डाटा है, स्टूडेंट की जो रिकॉर्ड है कंप्लीट, उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप एस्ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दैट इज स्टार। स्टार कमांड यूज होती है जिसमें आप ऐसे यूज करते हो उसको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट ओरेकल डाटाबेस। जब आप यूज करोगे तो आपको इन कमांड्स का पता चलेगा कि किस तरह से इस्तेमाल करनी है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल, जो भी टेबल आपने लेने हैं, जो भी मेंशन करना है। बेसिकली जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है उसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स और फर्दर डिवाइड की गई हैं, जिसमें आपके पास सिलेक्ट में डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट होती है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम, और भी फर्दर स्टेटमेंट हैं सिलेक्ट के अंदर ही। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम, एक स्टेटमेंट ये होगी। सिलेक्ट इनटू है, सिलेक्ट वेयर है,
सेलेक्ट इनटू, क्या आप कहाँ पे सिलेक्ट करने जा रहे हो? सिलेक्ट वेयर है, क्या आप सिलेक्ट करो जहां पे क्या चीज आप मेंशन, सिलेक्ट वेयर रोल नंबर इज दिस, ये वहां से सिलेक्ट करो जहां पे ये रोल नंबर है। सिलेक्ट वेयर फ्रॉम वेयर डेट ऑफ बर्थ इज ये 5/10/1997, जो भी चीजें हैं सिलेक्ट इनटू, सिलेक्ट इनटू के बाद सिलेक्ट वेयर, सिलेक्ट वेयर के बाद आपकी सिलेक्ट ऑर्डर बाय भी है कि आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर भी कर सकते हो। जब भी आपको किसी पूरे डाटाबेस को ऑर्डर में लाना हो, असेंडिंग ऑर्डर में, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, चाहे अल्फाबेटिकली या रोल नंबर के हिसाब से, जो भी आपने अल्फाबेटिकली या बाय नेम के हिसाब से, जिस तरह से आप या चाहे मार्क्स के हिसाब से, तो आप इसकी सॉर्टिंग कर सकते हो, पूरा सॉर्ट भी हो जाएगा। तो आपको सिलेक्ट ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय, ये सब स्टेटमेंट जो होती हैं सिलेक्ट के अंदर आती हैं। नो थर्ड स्टेटमेंट आपकी है डिलीट फ्रॉम। डिलीट स्टेटमेंट क्यों यूज होती है, किसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं? तो डिलीट स्टेटमेंट में डाटाबेस, आपने देखा है कि डाटाबेस में आपको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पूरे डाटाबेस में जैसे IRTC की हम एग्जांपल ले रहे हैं एक बार, तो वहाँ से आपको कोई जो ट्रेन है वो ट्रेन बाई किसी कारण नहीं चल पा रही है, वो ट्रेन आपकी मिस है, तो आपको डाटाबेस में से उस ट्रेन को निकाल देना है। या तो किसी स्टूडेंट का जो डाटा है, वो स्टूडेंट का डाटा किसी अनफेयर मीन्स के कारण उसका रिजल्ट अपडेट नहीं होना, तो वहां पे भी आपको डाटा को डिलीट करवाना पड़ेगा। कोई जो भी रीजंस होंगे, तो आपको थर्ड वाली स्टेटमेंट जो हमारी रहती है DML में, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की बात हम कर रहे हैं, जिसमें डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है, डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स देने पड़ते हैं, दैट इज डिलीट कमांड। डिलीट कमांड is used to delete row from the table of database। डाटाबेस में से कोई भी पर्टिकुलर रो जब आपको डिलीट करनी हो, तो यू हैव टू यूज डिलीट कमांड। डिलीट कमांड का सिंटेक्स किस तरह से होगा, आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हो? सिंटेक्स फॉर यूजिंग डिलीट कमांड इज, जो प्रॉम्प्ट आएगा उसको आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, डिलीट फ्रॉम, आपको टेबल नेम हर कंडीशन में देना पड़ेगा, क्योंकि टेबल नेम देने के बिना ये नहीं पता चलेगा कि डिलीट कहां से करवाना चाहते हो, क्योंकि इसके डाटाबेस में तो बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म होंगे, दैट मींस बहुत सारे डिफरेंट टेबल्स होंगे। अब डिफरेंट टेबल्स, स्टूडेंट का डाटा भी होगा, एम्प्लॉइज का डाटा भी होगा, किसी अदर लोगों का डाटा होगा जो सिबलिंग्स होंगे, जब किसी का भी डाटा है तो आपको उस टेबल का नाम जरूर देना है कि अगर आपके डाटाबेस में डाटा पड़ा हुआ है तो किस नाम से है, किस नाम से वो डाटाबेस है, दैट मींस नेम ऑफ द टेबल। नेम ऑफ द टेबल लोगे तो वो सिलेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, उस टेबल का नाम है क्या और क्या चीज आप डिलीट करना चाहते हो। आपकी वैल्यू है, आपका रोल नंबर है, जो भी वैल्यू आप दोगे, जो आपने वैल्यू ले ली, आप इंटीजर में ले रहे हो, डाटाबेस में ले रहे हो, किस में ले रहे हो, वो मेंशन करना पड़ेगा आपको। रो की मुझे डिलीट करनी है तो कौन सी रो डिलीट करनी है, कहां पे नाम ये है या रोल नंबर ये है, तो इस चीज को ही आप परमानेंटली डिलीट कर दो। तो आपके कमांड करते ही, प्रेस करते ही वो पूरी की पूरी रो डाटाबेस से हट जाएगी। नाउ लास्ट वन कमांड इज अपडेट। स्टूडेंट अपडेट का नाम आप देख रहे हैं कि अपडेट मींस, अपडेट नाम से ही पता चल जाता है कि अपडेट करो, और अपडेट का मतलब अल्टरेशन करो, कुछ चेंजिंग कर दो।
जैसे मैंने यहाँ की एग्जांपल दी थी, आपको विनोद लिखा है तो विनोद के साथ अगर मैं गुप्ता जोड़ देता हूँ, विनोद गुप्ता, स्टूडेंट का नाम विनोद गुप्ता था, हमसे विनोद ही लिखा गया। तो आपको डाटाबेस में इतनी सी चेंजिंग करनी पड़ रही है, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी गई है, किसी का रोल नंबर गलत चढ़ गया है, किसी के मार्क्स अलग बन रहे थे तो हमने गलत चढ़ दिए हैं उनसे। जो भी डिटेल में कहीं पे भी कोई चेंजिंग लानी हो, ऑल्टरेशन करनी होगी, तो आपको अपडेट कमांड लेनी पड़ेगी। अपडेट से क्या होगा कि उसमें उस डाटाबेस में विनोद की जगह पे विनोद गुप्ता हो जाएगा, रोल नंबर उसका जो था वो एग्जैक्ट हो जाएगा, मार्क्स उसमें प्रॉब्लम थी या उसकी डेट ऑफ बर्थ मेरे से गलत लिखी गई थी तो मैं डेट ऑफ बर्थ भी अपडेट कमांड से ठीक कर सकता हूँ कि उसकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ ये है बच्चे की। जैसे डाटाबेस में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब स्कूल में आप जाते हो किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, किसी के नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक होती है, तो आपको क्या लग रहा है कि जो स्पेलिंग में मिस्टेक होती है तो जो डाटाबेस जेएनटी बोर्ड के पास पड़ा हुआ है, आपकी रिक्वेस्ट को लेते हैं और हर चीज आपका प्रूफ लिया जाता है कि हाँ एग्जैक्ट में यही डेट ऑफ बर्थ थी, बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है, आपके सारा प्रूफ लेके तो वो वहां पे जाती है। जब वो डाटाबेस में जो बैकएंड पे लोग होते हैं वो उसको वेरीफाई करते हैं और अगर वो ठीक है तो उस डाटाबेस में कमांड देते हैं अपडेट की कमांड देने से उसकी मार्क्स कार्ड पे उसका नाम चेंज हो जाता है और फिर से प्रिंट निकल आता है। नहीं तो एक एक बच्चे की मार्क्स कार्ड हाथ से नहीं बनाई जाएगी, उसका पूरे बच्चे का रिकॉर्ड वैसा नहीं बनाया जाएगा, वो डाटाबेस में ऑलरेडी फीड है। आपको प्रीवियस ईयर्स का भी हिस्ट्री ईयर्स का देना होगा, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड फॉर्म या ऑनलाइन डाटाबेस का मेन बेनिफिट यही होता है कि आपको आज से 10 साल पहले का डाटाबेस किसी भी ईयर का पर्टिकुलर निकालना है तो उस डाटाबेस में वो सारी चीजें पड़ी होंगी, वो सारी चीजें वहां पे पड़ी होंगी, तो आप उसको एडिट तभी कर पाओगे जब आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ है कि हाँ इस बच्चे का कोई रिक्वेस्ट आई है, मुझे इसका नाम चेंज करना है। तो अपडेट फ्रॉम, अपडेट कमांड आपकी यूज होती है किसके लिए, इज यूज्ड टू अपडेट, ऑल्टर, मॉडिफाई, ऑल्टर होता है चेंज करना, मॉडिफाई करना, एनी रिकॉर्ड मीन्स रो, या कोई फील्ड तो होगी नहीं क्योंकि नाम तो नेम लिखा तो नेम ही आएगा, उसके अंदर जो नाम होंगे वही चेंज होंगे। मॉडिफाई एनी रिकॉर्ड फ्रॉम दी टेबल ऑफ डाटाबेस, जो डाटाबेस का टेबल होगा उसमें से आप किसी भी बच्चे के नाम को एडिट कर सकते हो। अगर आपको कोई रिक्वेस्ट आती है कि इस बच्चे का नाम गलत हुआ है तो सिंटेक्स फॉर यूजिंग अपडेट कमांड इज अपडेट लिखेंगे आप, अपडेट के बाद लिखेंगे कि अपडेट करो किसको, फ्रॉम टेबल नेम, कि आपको टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। टेबल नेम के बाद अब आगे भी मेंशन करना पड़ेगा किस पर्टिकुलर रो में किस रोल नंबर के डाटा को आप चेंज करना चाह रहे हैं। तो आप जिस तरह से इसको लेना चाहते हैं, मान लो रोल नंबर लोगे, डेट ऑफ बर्थ लोगे कि मेरे सारे के सारे बच्चे उनका नाम चेंज कर दो, तो ऐसे विनोद पता नहीं कितने सारे होंगे, सारों का चेंज हो जाएगा। लो, आपको पर्टिकुलरली उस बच्चे के रिकॉर्ड को पहले पहचानना है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि ये रिकॉर्ड है, यही रिकॉर्ड मुझे चेंज करना है। विनोद नाम के मेरे पास 10 स्टूडेंट हैं, ऐसा ना हो कि मेरे पास मैं लिखूं यहाँ पे विनोद को तो सेट कर दो सारे के सारे विनोद गुप्ता हो जाएं, तो सारे बच्चे विनोद गुप्ता हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वहां पे आपको करना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर लोकेशन से ले रहे हो, क्या आपने रोल नंबर लिया है उसका, रोल नंबर से देखना चाहते हैं क्योंकि रोल नंबर एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है बच्चे की। रोल नंबर दो बच्चों के सेम नहीं हो सकते, एक डिजिट का डिफरेंट होगा लेकिन वो दोनों सभी के सभी डिफरेंट होंगे। जैसे कीज का हम इस्तेमाल करते हैं तो आपको फॉरेन कीज रिलेशन टेबल में लेनी है, तो आपने सेट कर देना है। यहाँ पे अपडेट के साथ एक और कमांड यूज होगी कि आप अपडेट करो इस वाले रोल नंबर को के इस वाली फील्ड को और सेट कर दो, सेट करो क्या, विनोद गुप्ता, सिंगल कोटेशन में इसको लिखेंगे, विनोद गुप्ता लिख दो, तो आपका विनोद का विनोद गुप्ता हो जाएगा। जहां जहां विनोद जो जिस जगह पे जिस लोकेशन को आपने सिलेक्ट किया था जिस रोल नंबर पे, उसी रोल नंबर के बच्चे का नाम जो था विनोद था, विनोद गुप्ता हो गया।
इस तरह से आप इन कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। स्टूडेंट्स की DML कमांड्स थी जिनको हमने डिस्कस किया, आपको इससे पहले हमने की थी DDL कमांड्स। इन कमांड्स का भी किस तरह से यूज किया जा सकता है, तो इन कमांड्स को आप यूज करते हैं डाटाबेस में। डाटाबेस में इन कमांड्स का इस्तेमाल करके आप किसी भी क्वेरीज को, किसी भी डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो डाटाबेस को हैंडल करना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और प्रैक्टिकल है, बट जब आप प्रैक्टिकल करेंगे इसके ऊपर काम, थ्योरेटिकल नॉलेज आपको होना चाहिए। थ्योरेटिकली ये कमांड्स किस तरह से वर्क करती हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की। प्रैक्टिकल हम क्लास में कोशिश करेंगे कि जो क्लास में कर पाएँ, तो अगर इसके बाद हमें टाइम बचता है तो कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा माध्यम निकले जिससे हम प्रैक्टिकली भी थोड़ा बहुत आपको सेंसिटाइज करें इन चीज़ों के बारे में कि डाटाबेस देखने में कैसा दिखता है, किस तरह से किसी कमांड को यूज किया जाता है, उस कमांड को इस्तेमाल करने से आपके टेबल में किस तरह से इफेक्ट्स दिखते हैं। ये एक बैकग्राउंड ही अभी आप देख रहे हो, इसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको इसके अंदर किस तरह से इफेक्ट्स होंगे डाटाबेस, किस तरह से वो आपका चेंज होगा वो आपको दिखेगा। तो इस चीज को देखने के लिए आपको प्रैक्टिकली वर्क करना पड़ेगा। आपको अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी जगह पे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो कभी कभी फीडबैक जरूर दें कि आपको कोई लेक्चर समझ नहीं आ रहा है या कोई लेक्चर अच्छा समझ आया है, तो कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि आपको मुझे ये पता चल पाए कि इस वाले लेक्चर में कोई प्रॉब्लम रह गई है या इस वाले लेक्चर को मुझे रिपीट करने की जरूरत है। कमांड कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस जो टॉपिक को आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस टॉपिक में मुझे अंडरस्टैंड करने में कोई ना कोई दिक्कत फील करनी पड़ रही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो कंटेंट है वो सारे का सारा हो जाए। इस वाले ही हम देखें तो अब हमारा विजुअल बेसिक का कॉन्सेप्ट लगभग खत्म हो गया है जो डाटाबेस में है। डाटाबेस का जो कॉन्सेप्ट आई थिंक ये लास्ट ही टॉपिक होगा। इसके बाद हमारी विजुअल बेसिक आएगी। विजुअल बेसिक आप 11th में वैसे भी पढ़ रहे हो, लेकिन विजुअल बेसिक जो 11th में पढ़ रहे हो, जो 12th में है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। 11th में आपके पास फंडामेंटल इसकी प्रोग्रामिंग है और जो 12th में वो डिफरेंट है, थोड़ा सा उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म दिया हुआ है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं डाटाबेस के साथ जो हमने डाटाबेस की बिगिनिंग की थी कि डाटाबेस कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से डाटाबेस का इस्तेमाल हम लोग यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, और आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है किस तरह से बढ़ेगा। आपके पास अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में कोशिश करें, तो कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं ओरेकल डाल के आप देखें कि मैं स्केलेबिलिटी क्वेरीज में कमांड को दे सकता हूं या नहीं, और कुछ टेबल क्रिएट करने की कोशिश करें। तो कल फिर हम मिलेंगे दूसरा नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए नमस्कार।